नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये है जिस दिन हम गए थे ना, ये है सोमवार का दिन। हम संडे को गए थे कालका माता के दर्शन करने के लिए। और ये है उससे अगले दिन सुबह का टाइम। पीहू और उसके डैडी चले गए हैं। पीहू स्कूल गई है और उसके डैडी अपने काम पर चले गए हैं। तो यहाँ मैंने सुबह की साफ़ सफाई वगैरह, नाश्ता पानी सब हो गया था, पोछा लगाना रह गया था। तो यहाँ पे बाहर की साइड जो मकान मालिक है ना, ये यहाँ पे बाहर रोज़ धोते हैं तीसरे दिन। तो ये धोने आए थे, तो मुझे याद आया कि मुझे भी मैट धोनी थी। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा दीदी मुझे मैट धोनी है, तो मैं ही बाहर भी धो दूँगी मैट धोने के बाद। क्योंकि पानी से धोई जाएगी मैट तो सारे में पानी पानी हो जाएगा और दो दो बार धोया जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं पहले मैट धो लूँगी और उसके बाद मैं बाहर भी जो है पानी से धो दूँगी, फिर वाइपर मार के। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है धो लो आप। तो आपको पता होगा ये मैट मैं अंदर बिछाती हूँ कमरों में, और काफ़ी टाइम से मैंने इनको धोने के लिए रखा हुआ था। क्योंकि इनको भी मैंने बोला था, कई बार बोल दिया, मैंने कहा मेरे साथ मैट धुलवा दीजिए। तो पिछले 1 डेढ़ महीने से तो फिर हमारा टाइम ही नहीं लगा, और कभी किसी काम में कभी किसी काम में तो बिजी रहे। तो इसलिए फिर मेरा ध्यान भी नहीं इनके ऊपर गया। तो आज मुझे जब दीदी आई नीचे धोने के लिए, तो मुझे अचानक से याद आ गया कि चलिए मैं मैट धो देती हूँ। गाड़ी भी नहीं है आज यहाँ पे, तो मैट अच्छी तरीके से धोई जाएगी फैला के। और ये जो मैट है काफ़ी बड़ी है, मशीन में भी नहीं धुलती। तो इसलिए मैं इनको मशीन में भी नहीं धो पा रही थी, काफ़ी बड़ी मैट हो जाती है ये। और ये वाली मैट भी थी जो किचन की मैट है, जो मैंने बनाई थी खुद, आपके साथ वीडियो भी मैंने शेयर किया था। तो वो भी मुझे धोनी थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने मैट को फैला के सबसे पहले उस पर पानी डाल दिया था थोड़ा सा, तो मैल गलने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने फिर पूरी मैट पे जो है साबुन लगाई, और उसके बाद फिर मैंने पूरी ही मैट को ब्रश से धोया, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। तो देखिए यहाँ पे साबुन लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ ब्रश मैट को। तो हाथ मेरा दुख गया था इसको करते करते, बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी मैट है, लंबी चौड़ी, और तो थक भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस एक साइड मैंने साबुन लगा के, ब्रश लगा के यहाँ पे डाल दिया है, उधर की साइड से मैं इसको धो रही हूँ। फिर पलट के मैं इसको दूसरी साइड से धोऊंगी। तो बच्चे भी यहाँ पे पाइप चलते हुए देख के आ गए कि मौसी जी हमें भी नहला दो। शिवाय भी बोलने लगा बुआ जी हमें पाइप से नहला दो। रूही भी थी, तो बच्चे यहीं पे ही थे, ईशू भी और पीहू भी। पीहू तो स्कूल गई हुई थी, ईशू थी, रूही और शिवाय था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से मैंने मैट धो दिया है। उसके बाद जो है मैं इसको मतलब टर्न करूँगी। ऐसे तो पानी डाल के मतलब भारी हो गई थी, तो ऐसे तो ये नहीं पलटनी थी, तो इसीलिए मैंने इसको रोल रोल करके फिर इसको मैंने दूसरी साइड इसकी टर्न की। उधर से भी मैंने ऐसे ही साबुन लगा के, ब्रश लगा के फिर धोया। मतलब धोया नहीं, मतलब साबुन लगा के ब्रश लगाया। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कुचल रही हूँ पैरों से, बच्चे भी कूद रहे हैं। तो जो है इससे मतलब थपके से कूटते हैं ना, तो वो थपका तो था नहीं, तो हमने यहाँ इसको पैरों से कूट दिया मैट को, तो अच्छी तरीके से मैं कहा साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद इसको खोल के फिर से मैंने पानी से साफ़ कर दिया। तो यहाँ बाहर धोना इसलिए भी ईजी हो गया था क्योंकि पानी था, पाइप से पानी डाल सकते थे, टंकी से या टब में इसको निचोड़ना, पानी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो यहाँ पे ईजी हो गया था। तो देखिए एक मैट जो है ये मैंने धो दी है, बड़े वाली। और इसको बस मैं अब रख दूंगी जिससे कि इसका पानी निचड़ जाए, और आज इसको मैं ऐसे ही रख के रखूँगी, अगले दिन मैं इसको फैलाऊंगी। तो बस यहाँ पे दूसरी जो ये किचन की मैट है, इसको भी मैं धो दूंगी ऐसे ही लगा के पानी डाल के। उसके बाद मैंने इसको भी साबुन लगाया, ब्रश लगाया, और पानी डाल के मैंने इसको भी धो दिया। तो और इसके बाद जो बाकी की घर की मैट थी ना, जो छोटी छोटी मैट थी सारी, बाथरूम टॉयलेट और कमरों की गेट की जितनी भी मैट थी, तो वो भी मैंने सारी ऐसे ही धो दी। मैं कहा चलिए अब मैं धो ही रही हूँ तो धो ही दूँगी सारी की सारी। और यहाँ पे मैं आज आपसे बोलना चाहती थी कि कल ही मैंने आपसे बोला था कि मैं कल को वीडियो जो है वो जल्दी डाल लूँगी, लेकिन आज जैसे ही मैं 10 बजे के करीब एडिटिंग करने के लिए बैठी वीडियो की, तो तभी अचानक से जो है लाइट चली गई, और इन्वर्टर भी साथ के साथ बोल गया, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो 2 ढाई घंटे बाद जाके फिर लाइट आई, और इस वजह से फिर जो है मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं नहीं कर पाई वो। तो क्योंकि मतलब ये चीज़ें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं होती कि इनको हम एकदम से कर दे ठीक। तो लाइट चली गई थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद, और फिर साथ के साथ ही इन्वर्टर भी बोल गया, वो भी नहीं चला। तो इस वजह से एडिटिंग मैं नहीं कर पाई। तो जी उसके लिए मैं सॉरी हूँ।
तो जी देखिए बस यहाँ पे सारी मैट्स मैंने धो के फैला दी है, मतलब लटका दी हैं, जिससे कि उनका पानी निकल जाए। और बाहर की साइड जो है यहाँ पे पानी डाल के मैंने वाइपर मार दिया है सारे में। तो वाइपर से ये है कि एकदम से साफ़ हो जाता है। और ये फ़र्श ऐसा है कि इस पे मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी ये लोग हर तीसरे दिन इसको धोते हैं तो साफ़ ही रहता है। तो पर मैंने यहाँ पे मैट धोई थी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने फैलाया है तो मैं ही उसको समेटूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए धो दिया है सारे में। तो जी बस अब मैं आ गई हूँ अंदर, और यहाँ पे रह गया था बस मेरा पोछा लगाना। तो मैं पोछा लगा रही हूँ, साथ के साथ बच्चे वगैरह सब नहा धो लिए थे, अपनी क्लासेज वगैरह कर रहे थे। और मैं नहाई भी इसलिए नहीं थी क्योंकि मैट धोने की वजह से मैं लेट होगी। तो मेरे दिमाग में आज जब सुबह गाड़ी नहीं थी वहाँ पे, तभी मेरे दिमाग में आया था वो कि मैं धो दूँगी। फिर मुझे था कि चलिए मैं पूछती हूँ धोऊँ या नहीं धोऊँ। तो फिर जब वो दीदी आई तो मुझे लगा कि चलिए अब मैं धो ही लेती हूँ, अब ये आगे हैं तो मैं इनको पूछ के और फिर धो लेती हूँ। तो फिर उसी वजह से मैं नहाई नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए कमरों में मैंने लगा दिया है पोछा, और मैं रसोई जो है इसको मैं धो रही हूँ। तो मैं हर तीसरे या चौथे दिन जो है रसोई को पानी डाल के झाड़ू से धो के फिर वाइपर मार के फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो इससे जो किचन का फर्श है वो साफ़ हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही निकलता है। और इसी वजह से किचन का जो फर्श है वो गंदा भी बहुत होता है, बनाते हैं तो गिरता है, और बच्चे भी गिराते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए बस यहाँ पे किचन में सफाई करके मैं आ गई हूँ अब बाहर की साइड। यहाँ पे भी मैं पोछा लगा दूंगी। और ये देखिए सारे बच्चे के खेल कूद रहे हैं। कृष्णा भी नहीं था यहाँ पे, शायद, नहीं कृष्णा भी नहीं था। कृष्णा भी सुबह ही चला गया था अपने डैडी के साथ ही, जब पीहू को छोड़ने वो गए थे। तो 8:30 बजे कृष्णा के डैडी और पीहू तीनों जने चले गए थे। तो देखिए बस यहाँ पे ये बच्चे हैं, शिवाय है, ये हन्नी है जो मकान मालिक है उनका पोता है ये, और शिवाय, भाभी, मैं, ओम और रूही, ईशु थे। तो देखिए बस यहाँ पे साफ़ सफाई करके पोछा लगा के उसके बाद मैं नहाई धोई हूँ। और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि मैं थक बहुत गई थी। तो पहले मैंने सोच रही थी कि मैं पहले ही बना लूँ चाय, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहा के उसके बाद चाय बनाऊँगी, बाल वगैरह धो के। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चाय, और भाभी जो है वो कर रही है शिवाय की क्लास। और यहाँ कुकर में मैंने रख दी है दाल उबलने के लिए, जो साबुत उड़द की दाल होती है ना, वो वाली मैंने उबलने के लिए रख दी थी, उसमें थोड़ा सा राजमा डाल के। तो मैं कहा चलिए इतना मैं और कुछ करूँगी तो वो हो जाएगी। और चाय पी के फिर मैंने छील ली है लहसुन। तो आज मुझे बनानी है लहसुन की चटनी। उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए फ्राई पैन में ली है, ये होंगी 15-20, ये जो साबुत लाल मिर्च होती है ना वो है ये। तो इनको मैंने कम आंच करके, गैस कम थी, और मतलब बिना तेल घी के इनको मैंने भुना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम फ्राई पैन में डाल देंगे थोड़ा सा तेल, मतलब जितना ज़रूरी है उतना। और इस तेल को बहुत अच्छे से पका के फिर गैस हम बंद करके तेल को करेंगे थोड़ा सा ठंडा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना ना ज़्यादा गर्म, मतलब गुनगुना रखना है। और इसमें हम डाल देंगे लहसुन। तो लहसुन डालने के बाद इसी में ही मैंने धनिया डाला है, 2 से 3 चम्मच जो कुटा हुआ धनिया होता है वो, 1 चम्मच के लगभग जीरा था, और 1 सवा चम्मच था अमचूर पाउडर। और गैस बंद है अभी भी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो है मैंने गैस बंद करने के बाद डाली है। तो इन सबको मिक्स करके आप उसके बाद गैस ऑन कीजिए, लेकिन आपको गैस रखनी है बिल्कुल कम। और 5-7 मिनट आपको इनको भूनना है अच्छे तरीके से, जिससे कि जो इनका कच्चापन है वो निकल जाए। ना हमें कलर चेंज करना, ना हमें इनको भूनना बहुत अच्छे से, बस हमें इनका कच्चापन निकालना है हर चीज़ का। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम नमक, जितना भी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें साबुत लाल मिर्च जो है ये, और गैस कर देंगे बंद। तो इसमें आंच इतनी है कि ये अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। तो इनको चलाते हुए आपको भून भी लेना है, और साथ के साथ ये ठंडा भी हो जाएगा। और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो इसके बाद आप इसको मिक्सी में डाल के पीस लीजिएगा। आपको इस चटनी को बनाने के बाद ध्यान बस ये रखना है कि इसमें पानी नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। जिस भी बर्तन में आप इसको बना रहे हैं या मिक्सी में आप इसको पीस रहे हैं, तो मिक्सी भी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, वो गिल्ली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी डालने मतलब पानी लगते ही जो है ये चटनी ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में आपको इसको नहीं रखना है बिल्कुल भी। और जब भी आप इसको निकालने, मतलब बर्तन में से स्टोर करके रखें, तो मतलब सूखे बर्तन से ही निकाल ले, चम्मच से। तो ये चटनी वैसे तो टेस्टी लगती है, लेकिन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लहसुन है जो वो बहुत अच्छी होती है, लहसुन शरीर के लिए। तो जी चटनी बना दी है मैंने, और चावल रख दिए थे दूसरी साइड मैंने बनने के लिए। तो चावल भी बन गए हैं, उनको मैं अब उबाल दूंगी।
सॉरी, उबाल नहीं दूंगी, निचोड़ दूंगी, क्योंकि हम मांड वाले चावल बनाते हैं। आप मुझे पूछ रहे थे कोई कि आप जीरे वाले चावल क्यों नहीं बनाते तड़का लगा के, तो जो पीहू के डैडी हैं वो पसंद नहीं करते वो वाले चावल, तो इसलिए मैं नहीं बनाती। और हमें पर्सनली भी मैं बताऊँ तो जो वो चावल बनते हैं ना, शायद कुकर में बनते हैं वो, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कुकर में बनते हैं या किस में, लेकिन मुझे वो अच्छे भी नहीं लगते। ये वाले जो चावल है इनका टेस्ट हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हम मांड उतार के बनाते हैं। तो जी चावल बन गए हैं और अब मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो जी दाल हुई, जो साबुत दाल है, राजमा है, छोले हैं, काले चने हैं, इन सब में मैं सेम ही तड़का लगाती हूँ। तेल लेके उसमें मैंने साबुत लाल मिर्च डाल देनी है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी। उनके चटकने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन प्याज, उनको अच्छे से भून लेंगे। फिर जब वो भून जाएंगे उसमें हम डाल देंगे हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ी सी कलर के लिए देगी मिर्च। इनको भून लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, जो भी हमने, जितने भी टमाटर आपको चाहिए या जितना भी खट्टापन या मीठा जो भी है आपको चाहिए उसके हिसाब से आप टमाटर डाल लीजिए। और फिर टमाटर डाल के ऊपर से डाल देंगे नमक। अब क्योंकि दाल दाल होती है, ये साबुत दाल होती है उड़द की या राजमा छोले कुछ भी, इनको उबालते हुए नमक डालते ही है थोड़ा। तो उसके बाद फिर मैं उसी के हिसाब से फिर बाद में मैं नमक डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख देंगे। और पकाना बहुत अच्छे तरीके से है, ये ना हो कि बस एक उबाल सा आया और बंद कर दिया। कम से कम सिम करके 5 मिनट तो आप इसको पकाइए ही, उबाल आने के बाद, मतलब खदकने के बाद। तो जी देखिए दाल हमारी बनके तैयार हो गई है और चावल भी बन गए हैं। यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटी। और क्या बोलते हैं, उसके बाद ये भी लोग आ जाएंगे। तो आजकल जो मेरी कोशिश रहती है वो ये है कि पीहू के स्कूल आने से पहले जो है मैं खाना बना दूँ, क्योंकि पीहू 12:30 बजे स्कूल से आती है। और मतलब सुबह को वो 8:30 बजे चले जाती है, एक पराठा मुश्किल से खा के जाती है दूध वगैरह पी के। और स्कूल में अलाउ नहीं है कुछ भी खाने पीने का सामान ले जाने के लिए। तो जब तक वो आती है तो उसको काफ़ी भूख लगी रहती है, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि उसके आने से पहले जो है मैं खाना तैयार कर दूं, जिससे कि वो आके खा सके आराम से। तो देखिए बस यहाँ पे हम लोग सब खाना खाने लगे हैं। भाभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो ओम को सुलाने लगी थी। तो वो कहने लगी कि दीदी आप जो है आप लोग खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। और जी मैं सही में बताऊँ, चावल के साथ कोई भी सब्जी हो या चावल है तो मुझे वो हाथ से ही खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं जो है ज़्यादातर चावल के साथ कुछ भी हो, मैं हाथ से ही चावल खाना पसंद करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर खाना खाने के बाद जो है यहाँ पे मैं किचन के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और कृष्णा भी शायद आ गया था इन लोगों के साथ ही, इनके पीहू के साथ ही। तो उसको भी शायद मैंने सुला दिया है। उसके बाद मैं ये बर्तन कर रही हूँ साफ़, क्योंकि खाना खाते ही कृष्णा को जो है फिर सोने की हो जाती है उसको एकदम से कि मुझे सुला दो, मुझे सुला दो। तो बस इसके इसके बाद जो है फिर मैंने बर्तन किए हैं कृष्णा को सुला के। और उसके बाद जो है किचन में साफ़ करूँगी, सिंक वगैरह साफ़ करूँगी। तो सिंक हुई या किचन का जो स्लेब है, गैस है, वो जितनी भी बार मैं यूज करती हूँ उतनी बार मैं उनको साफ़ करती हूँ। तो जैसा मैं किचन, ये गैस है, मतलब इस पर मैं काम कर रही हूँ ना, कुछ भी बना रही हूँ चाय या कुछ भी, तो मैं कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ। मतलब खाना बनाने के बाद तो इसको साफ़ करती हूँ अच्छे तरीके से साबुन से। लेकिन जैसे चाय वगैरह भी मैं बना रही या कोई और छोटी मोटी चीज़ मैं बना रही हूँ, तो उसके बाद जो है मैं यहाँ गैस को साफ़ ज़रूर करती हूँ। तो उससे जो है मेरी जो गैस है, स्लेब है, वो बिल्कुल साफ़ रहते हैं। आपने देखा भी होगा वीडियोज़ में कि जो गैस है हमारी वो बिल्कुल साफ़ रहती है, स्लेब बिल्कुल साफ़ लगता है। तो बस यही है उसका रीज़न कि मैं जितनी भी बार यूज करती हूँ उतनी ही बार मैं साफ़ करती हूँ उसको। और जी इसके बाद जो है मैंने की है एडिटिंग, क्योंकि कृष्णा के सोने के बाद और दोपहर का खाना खाने के बाद ही मैं एडिटिंग करती हूँ। और मुझे मतलब आसानी हो जाती है कृष्णा को सुला के। तो जी बस किचन हो गया है साफ़ और उसके बाद मैं कर रही हूँ एडिटिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा मोबाइल फूड। मैं हूँ पीहू। और फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ अभी मम्मा के लिए चाय और मामी जी के लिए। तो अभी इसमें उबाल आने लग रहा है, आ गया, एकदम आ गया उबाल। और अभी इसे सिम कर दिया मैंने, ये थोड़ी देर पकेगी अभी। तो चलो वेट करते हैं, चलो छान लेते हैं। ये रही मेरी छलनी और कपड़ा कपड़ा कपड़ा। अब मुझे चाहिए कपड़ा, क्योंकि इसके ये जो बुराना है ना, इसीलिए ये चाहिए। चलो पहले मैं वो लेती हूँ। आ गया मेरे हाथ में कपड़ा। चलो हाँ,
इसे पकड़ा हमने और दूसरे में भी कर दिया। और हमारी ट्रे, अब मैं ले लेती हूँ ट्रे। ये रही मेरी ट्रे, चलो मैं इसमें रख देती हूँ। चलो ये रही हमारी गरम गरम चाय, मैं लेके आती हूँ। ये रही। तो जी चाय तो मैंने बना दिया और मम्मा और मम्मी जी को सर्व भी कर दिया। तो चलिए चलते हैं। अब क्या करूँ? तो जी शाम के बज गए हैं 4 और अब मैं जा रही हूँ भाभी को लेके उधर, क्योंकि भाभी को जाना है उधर। और आशु की भी तबीयत का आपको पता ही है कि ठीक नहीं है अभी। तो बस अब जब भाभी भी जाएंगे तो मैं कहा चलिए मैं भी मिलाती हूँ। और आप लोग बोलते हैं कि आप अब जाते नहीं, तो जी मैं जाती हूँ उधर मिलने के लिए। मैं हर तीसरे दिन वहीं मिलती हूँ, जाती नहीं मैं भाभी आशु को मिलने। मैं हर तीसरे दिन वहीं मिलती हूँ। बस ये है कि मैं वीडियो नहीं बनाती, इसलिए आप लोगों को लगता है कि मैं जाती नहीं। तो जी चलिए खैर कोई बात नहीं, हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। और कृष्णा भी उठ गया। कीचा उठ गया, आप किधर जाएगा मेरा कीचा? पापा। तो जी चलिए बस फिर हम चलते हैं बच्चों को लेके पापा के पास। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे कर दो। बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।